कर्म का ही फल मिलता है। क्या? कर्म का ही फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका भाई केजो सर प्रपोजिशन के इस तीसरे पार्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये सच है कि सपने देखने और मेहनत करने से ही व्यक्ति सफल हो पाता है, कुछ हासिल कर पाता है जीवन में। और वो व्यक्ति जो सिर्फ सपना देखता है और कुछ नहीं करता, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। ये बद्दुआ नहीं, कड़वा सच है। तो चलिए, आप सपने भी देखें और मेहनत भी करते रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो प्रेपोजिशन के दूसरे वीडियो से अलग है और ख़ास है। क्यों? मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देखकर जान जाएंगे। यहाँ मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये कंपटीशन एग्जाम के साथ ही स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ? नहीं ना? चलिए मैं बताता हूँ, आन लेकर आया हूँ। क्या? आन लेकर आया हूँ, जिसका अर्थ होता है पर। ठीक है, लेकिन ये साधारण आन नहीं है। ये कौन सा आन है? इसके 12 प्रयोग हैं। कितने प्रयोग? 12 प्रयोग, 12 अर्थ हैं, समझ लीजिए। क्यों दिमाग चकराने लगा? तो बेटा घबराइए मत, बहुत ही सरल है, मेरे साथ चलिए बस आप। चलिए मिल करके सारे प्रयोग देखते हैं। फर्स्ट क्या? लाइंग ऑन द टॉप। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर में है, टेबल इत्यादि में, तो वहां पर आन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? आन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखो फटाक से। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। टेबल पर 2 पुस्तकें रखी हुई हैं। ठीक है, 2 पुस्तकें। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं, जब टेबल के एक हिस्से में हो, थोड़े हिस्से में हो, तो आन का प्रयोग होता है। और उस टेबल को पूरी तरीके से कवर किया हुआ तो आन का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है? ओवर का प्रयोग। किसका? ओवर का प्रयोग। एग्जाम्पल से क्लियर कर ले। स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। टेबल के ऊपर इस क्लॉथ को बिछाइए। पूरे बिछाना है, ऐसे नहीं, ये पूरा यहाँ से यहाँ पूरी तरीके से कवर करे। ओवर का यूज करेंगे। और अगर एक जगह स्थायी रूप से छोटा सा एक कोने में अगर रखा हुआ है, कहीं पर भी हो, तो वो आन का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? सेकंड देखें। सेकंड क्या कहता है? बिफोर द टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लाइक नेम ऑफ डे एटसेट्रा। समय व्यक्त करने वाले शब्दों जैसे कि दिन का नाम इत्यादि के पूर्व आन का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग नहीं, एट का प्रयोग नहीं, आन का प्रयोग होते हैं। लेट्स सी सब एग्जांपल्स टू क्लियर। ऑन मंडे, इस मंडे के पहले इन या एट का प्रयोग नहीं होगा। हालांकि इसका अर्थ को ही होता है, को या पर, लेकिन इस को या पर के लिए हम टू या ऑफ नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? आन लिखेंगे। ऑन ट्यूसडे, ये जितने दिन के नाम है उसके पहले इस आर का प्रयोग होगा। ऑन मंडे इवनिंग, देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ इवेंट, इवेंट के सुबह, तो ये सुबह को या सुबह पर, इस तरीके से। ऑन द सेम नाइट, इस तरीके से ऑन का प्रयोग को या पर अर्थ के लिए भी किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर? को या पर, उस दिन को या उस समय पर, इस तरीके से। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल ले लें। आई विल मीट यू ऑन संडे। ऑन संडे, संडे को मिलूंगा। अब यहाँ ऑन का अर्थ क्या है? को है, संडे को मिलूंगा। क्लियर हुआ? देखिए नेक्स्ट। अगर ए एन द दिया हुआ है, ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा, द का प्रयोग क्या होगा, ये पता है आपको। और उसके बाद बस, ट्रेन, एरोप्लेन या शिप दिया हुआ है, तो वहां पर आपको आन यूज करना है। ध्यान रखेंगे, अच्छे समझ लीजिए। ए, एन या द, कोई भी एक। और उसके बाद जैसे अ बस, अ ट्रेन, अ एरोप्लेन नहीं, एन एरोप्लेन या द एरोप्लेन एटसेट्रा। ठीक है, समझ गए? इस हिसाब से तो आपको किसका प्रयोग करना है? आन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? आन का। एक एग्जाम्पल देखिए। ही वॉज ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, दोनों सही है। ठीक। अब आप कहेंगे सर लास्ट वीडियो में आपने बताया कि इन का प्रयोग होता है, अब यहाँ पर आन का प्रयोग बता रहे हैं। तो बेटा बता दूं मैं, इनका भी प्रयोग होता है, आन का भी प्रयोग होता है, और बाई का भी प्रयोग होता है। बाई का भी प्रयोग होता है इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। थोड़ा धीरज तो रखिए, मैं सारी बातें बता रहा हूँ। देखिए, ही वॉज इन अ टैक्सी। दरअसल क्या होता है, छोटे गाड़ी वगैरह होते हैं, इनके लिए अ है तो इन का प्रयोग करेंगे। बड़े गाड़ी है और उसके साथ ए है तो आन का प्रयोग करेंगे। टैक्सी के साथ और बस के साथ भी हम दोनों के साथ बाई का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? देखें, जैसे ही वॉज गोइंग बाई बस, यहाँ पर देखें अ नहीं है, नहीं है, नहीं है। तब ही वॉज गोइंग बाई बस, ये भी सही है। बाई ट्रेन, ये भी सही है। बाई टैक्सी, बाई कार, सब भी सही है। अब अंतर का कारण क्या हुआ? ये अ है। अ, अगर अ है तो आपको आन लिखना है। आन कब लिखना है? अगर कोई लॉन्ग व्हीकल है, बड़ा वाला व्हीकल है, तो आपको आन लिखना है। और इस अ के साथ छोटे गाड़ी है तो आपको क्या लिखना है? इन लिखना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखें। अगर ए या एन का प्रयोग हुआ है, ए और एन का प्रयोग नियम के अनुसार होगा, ये तो आपको पता है। चलिए, ए या एन है और उसके बाद साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल दिया हुआ है, तब भी आपको आन का यूज करना है, आन यूज करना है। ठीक, इन नहीं, एट नहीं, आन यूज करना है। बाई भी नहीं। कंडीशन क्या है? ए या एन होना चाहिए, ये है इसके पहले। ठीक, जैसे देखें, ही वॉज ऑन अ साइकिल, वो साइकिल पर था, मैंने साइकिल के ऊपर सवार था, ऐसे। अ स्कूटर, देखियो अ का कमाल, ये टोटल कमाल अ की वजह से है। अ मोटरसाइकिल,
अब यहीं पर बाई का भी प्रयोग हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल, ही वॉज कमिंग बाई साइकिल, ये साइकिल से आ रहा था, बाई बाइसिकल बोलते हैं वो गलत है, बाय साइकिल। अब देखें क्या हो गया, यहाँ पर ए गायब हो गया, गायब हो गया ना ए, तो ये बाई सीधा लग गया। ठीक है, बाई साइकिल, बाई स्कूटर, बाई मोटरसाइकिल, कोई भी बोले और तीनों सही है। मतलब क्या हुआ कि अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया है, अगर यातायात के साधन दिया हुआ है और उसके पहले अगर ए अंधा का प्रयोग नहीं दिया है तो सीधा सीधा आपको बाई यूज़ करना है, सीधा ये जान लीजिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगला देखें, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो और उसके बाद साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल हो, ध्यान रखना, तब भी आपको आन यूज़ करना है उसके पहले। अब आप कहेंगे सर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो बेटा सबसे पहले मैं पॉजेसिव क्या है बता दो। ठीक है, पॉजेसिव ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ किसी दूसरे व्यक्ति का पोजीशन बताते हैं, संबंध बताते हैं। ठीक है, जैसे ये हर उसकी है, घड़ी उसकी है, हीज उसका है, माई मेरा है, योर आपका है, अवर हमारा है, ये सब पॉजेसिव वर्ड हैं। ठीक है, पॉजेसिव शब्द हैं। यही शब्द अगर एडजेक्टिव का काम करते हैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, और क्या है सीधा। जैसे देखें, टिया गोज टू स्कूल ऑन हर साइकिल या ऑन हर स्कूटर, अपने साइकिल जाती है, अपने स्कूटर जाती है, मेरे या आपके से नहीं। ये इस साइकिल की खासियत भी बता रहे हैं यहाँ पर। इस साइकिल की खास बात क्या है कि मेरा नहीं है, आपका भी नहीं है, उसकी है। तो ये साइकिल एक नाउन है और इसकी खास बात बताने वाला शब्द ये हुआ हर, जो कि एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये पॉजेसिव केस में है इसलिए ये क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये पॉजेसिव केस क्या है तो मैं बता दूं, पर्सन के अंतर्गत आप चार्ट में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसी में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस पढ़ते हैं ना, तो वही वाला है ये पॉजेसिव केस। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखें, क्या बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों के पहले इस आन का ही प्रयोग होगा। ऑन फुट, फुट के पहले ऑन अ हार्स, ऑन हार्सेस बैक, घोड़े के पीठ पर, यहाँ पर इन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, ऑन ही आएगा। और देखिए एग्जाम्पल, ऑन अ कैमल, ऑन कैमल्स बैक, कैमल के पीठ पर, ऑन एन एलिफेंट, एन एलिफेंट क्यों आया पता है आपको, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ आर्टिकल। ऑन एलिफेंट्स बैक, एलिफेंट के पीठ पर, ऊपर। और देखें, ऑन अ बफेलो, ऑन बफेलोज बैक, बफेलो के बैक पर, पीठ पर। एक एग्जाम्पल ले, ठीक है, अ बॉय वाज सिटिंग ऑन बफेलोज बैक, एक लड़का बफेलो के बैक माने पीठ पर बैठा हुआ था। अब आपको हंसी लग रहा है लेकिन ये सच है, पहले के ज़माने में लोग बैठते थे। अपने पिताजी या दादा को आप पूछना कि क्या भैंसे पर पहले बैठते थे, तो वो बताएंगे कि कैसे बैठते थे। भैंसे चराने जाते थे लोग पहले, तो बढ़िया अपने भैंसों में बैठ कर के ऊपर में जाते थे और वही नदी में जब धोते थे उस समय भी उसमें बैठ करके तैरते थे। ये आपको ऐसा लग रहा है कोई नया बात जैसे लग रहा है, एक अलग ही ज़माना था वो। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है। चलिए और आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। बिफोर द यूनिवर्स, नीचे दिए और कुछ शब्द हैं उनके पहले भी आन का ही प्रयोग होता है। जैसे ऑन अ डाइट, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन अ टूर, ऑन अ ट्रिप, ऑन द वॉल, ऑन अ जर्नी, ऑन द कमिटी, इसके पहले ऑन का ही प्रयोग होगा, इन या टू नहीं। और देखें, ऑन टेलीविजन, व्हाट इज शोइंग ऑन टेलीविजन, टेलीविजन में क्या दिखा रहा है, तो ऑन टेलीविजन, इन नहीं, हम बोल रहे हैं में, टेलीविजन में, बट ऑन यूज करेंगे। ऑन अ कोल्ड डे, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन द टेलीफोन, ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव, ऑन फायर। और कुछ है, हाँ है, क्या है, ऑन डिमांड, देखो डिमांड के पहले भी ऑन यूज करेंगे, ऑन ड्यूटी, ऑन लोन, ऑन गार्ड, ऑन द होल सेल। इन सारे वर्ड्स को आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए। एक एग्जांपल देखें, द विलेज वाज ऑन द फायर, गांव है पूरे आग में था, माने गांव भर आग लगा हुआ था, इस तरीके से। ठीक है, आग में इन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप उत्सुकतावश एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर बार बार आप एट और इन को इस आन के साथ क्यों घसीट रहे हैं, तो बेटा मैं बता दूं, मैं घसीट नहीं रहा हूँ। एक्चुअल में इन तीनों शब्द के जो अर्थ हैं वो लगभग समान हैं और कन्फ्यूज़न होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं इसको कंपेयर करके क्लियर कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, गॉट इट। अगर आप इन और एट को भी उनके पूरे प्रयोगों के साथ समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट यूज देखें, बिफोर डेट, यस, डेट के पहले इस आन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, ऑन 2 अक्टूबर 1969, 1969। अब ये महात्मा गांधी का जन्मदिन नहीं है तो यहाँ पर 1969 लिखे तो यही नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, इस तरीके से ये दिनांक दिया हुआ है तो आपको इन यूज़ नहीं करना है, एट यूज़ नहीं करना है, क्या यूज़ करना है, ऑन यूज़ करना है। और इसी प्रकार से ऑन 15 अगस्त एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ जो कि इनके यूज़ करते समय आपको लास्ट वीडियो में बताया हूँ कि क्या अगर सन दिया हुआ है जैसे कि 2020, क्या सन दिया हुआ अगर 2020 मान लीजिए
तो आपको इन का प्रयोग करना है, आन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और डेट दिया हुआ तो क्या करना है आपको, आन का प्रयोग करना है। एक एग्जांपल ले लें कि महात्मा गांधी दिवस बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1896। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखते ही आप कक्षा 8वीं में चले गए, है ना। तो चलिए खुशी है इस बात की कि थोड़े समय के लिए ही सही आप खुश तो हो गए। चलिए अब और आगे बढ़, नेक्स्ट यूज देखें, रिलेटेड टू, संबंधित है या के विषय में ऐसा अर्थ है अभिव्यक्ति के लिए भी आन का प्रयोग करते हैं। दैट बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, वो बुक इंग्लिश ग्रामर पर आधारित है। संबंधित है इस तरीके से कोई हमें अर्थ व्यक्त करना रहता है तो वहां पर आन का प्रयोग करते हैं, टू या फ्रॉम का प्रयोग नहीं। क्लियर। और देखें, इज ऑथराइज्ड मेंबर, कोई व्यक्ति जब किसी संस्था का अधिकृत सदस्य के रूप में हो तो ये बताने के लिए आन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखें, शी इज ऑन कमिटी, वो कमिटी में है, मतलब कमिटी का अधिकृत सदस्य है ये, ठीक है। कोई भी कंपनी या कमिटी, कोई भी चीज का अधिकृत सदस्य है, ये बताने के लिए भी आन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। अगला यूज देखें, बिफोर सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस जिसके पहले आन का ही प्रयोग होगा, दूसरे का प्रयोग नहीं हो सकता। देखिए वो कौन कौन से हैं। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ऐसे जब बोलते हैं ना जितने सारे फ्लोर, वहां पर आन का ही प्रयोग होगा। ऑन द फ्रंट ऑफ लेटर, लेटर के सामने में। अब यहाँ पर हम बोलेंगे इन करके तो इन नहीं आएगा भैया, आन आएगा, आन आएगा, इन नहीं आएगा। और देखें, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऐसे बोलते हैं, वहाँ पर पूरे इस आन का ही प्रयोग होगा। ऑन अ लिस्ट, ऑन अ फॉर्म इत्यादि। एक एग्जाम्पल देखें, गोलू इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, गोलू कहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर में। अब ये गोलू नाम सुन करके आपको हंसी आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो हर कोई अपने बेटे को देना चाहता है, गोलू, ठीक है। चाहे वो मोटा हो या पतला हो, गोरा हो या सांवला हो, ठीक है, इतना प्यारा नाम है ये, है ना। तो चलिए, गोलू इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर है, ठीक है। लास्ट देखें, इन द सेंस ऑफ टुवर्ड्स, के प्रति या की ओर, इस भाव से भी आन का प्रयोग करते हैं। देखें बहुत रेयर है लेकिन होता है इसका प्रयोग। एग्जाम्पल देखें, द रॉबर ड्रू अ डैगर ऑन हिम, डाकू उसकी ओर खंजर निकाल करके दौड़ा, खंजर निकाला उसकी ओर, उस आदमी को, आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये आदमी है और यहाँ पर खड़ा हुआ है, और उसकी ओर खंजर को निकाल कैसे उसके सामने बढ़ा दिया, ठीक। ये होता है आन का प्रयोग। तो चलिए, ये आन का प्रयोग है ना, मजेदार और हट करके। तो चलिए आज बस इतना, अगले वीडियो में एक और प्रेपोजिशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहें और मुस्कुराते भी रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।